हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ेंगे कि भारत का कितना विस्तार है, भारत की कितने पड़ोसी देश हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का परिचय। भारत का परिचय सबसे पहले क्या होता है? भारत कहाँ स्थित है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है कहाँ पे स्थित है। तो भारत क्या कहाँ स्थित है? पहले क्या हमारा ग्लोब है। हम क्या करेंगे? मान लेंगे ये क्या है? ग्लोब है। अब ग्लोब में ये क्या हो जाती है? एक ये बीच से लाइन खींचती है, बीच में ये लाइन खींचती है। तो इसको हम लोग क्या किस 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 नाम से जानते हैं? पहला नाम तो इसका है 0 डिग्री लाइन। क्या है? 0 डिग्री लाइन। दूसरा इसका नाम क्या है? भूमध्य। क्या है? भूमध्य रेखा। दूसरा नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा। अगला इसका नाम क्या है? इसके अलावा किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के अलावा किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। किस नाम से जानते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किस नाम जानते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछते कि ग्लोब में जो बीच लाइन खींची जाती है उसको किस किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री लाइन, या भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा। इसको कितने नाम से जानते हैं हम लोग? 3 नाम से भारत को जानते हैं। कितने नाम से? 3 नाम से। जो ऊपर ये एक यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से जाती है लाइन, और एक इसके नीचे लाइन जाती है। क्या होती है? एक इसके लाइन नीचे से जाती है, जिसमें एक और यहाँ से जाती है। कितनी जाती है? एक यहाँ से जाती है। और फिर क्या होती है? एक यहाँ से जाती है। ठीक, इन लाइनों को क्या कहते हैं हम लोग? ये जो लाइनें होती हैं इनको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या है? अक्षांश। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब ये जो होता है ये कितने होता है? ये 23 सही 1/2 होते हैं। और ये कितना होता है? 66 सही 1/2 डिग्री। ये कितने झुका है? 1/2 डिग्री। जो ऐसे रेखाएं, ये ऐसे से जो नीचे खींची होती है इनको क्या बोलते हैं? ये जो लाइनें खींची होती है इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो अगर सब मान लेंगे कि दिशा हमारी कैसे, बोर्ड में दिशा या कागज पे कैसे ऐसे दिशा खींची जाती है, तो ये जो होता है, जो 0 डिग्री लाइन होती है, इधर का जो होता है ये क्या होता है? नॉर्थ। और नीचे का क्या होता है? साउथ होता है। क्या होता है? साउथ। नॉर्थ का मतलब, नॉर्थ को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। 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 जो नीचे दक्षिण में साउथ को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे का सब क्या होता है? साउथ पॉइंट होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन जाएगा? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूछ देगा पहले कहाँ भारत स्थित है, तो स्थित की बात करेगा। तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा जाके कि पहला क्वेश्चन बनेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की देशांतर रेखा, ये जो होती हैं ये देशांतर रेखा होती है ऐसे। तो भारत जो है यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इस एरिया में पड़ता है। ये जो है, ये हमारी लाइन कौन सी है? ये उत्तर की है। ये क्या हो जाती है? पूर्व की हो जाती है। ये क्या हो जाती है? तो यहाँ पे भारत स्थित है, तो ये देशांतर रेखा पे स्थित है। तो भारत क्वेश्चन पूछता है कि भारत कितनी देशांतर रेखा पे स्थित है? तो भारत कहाँ पे स्थित है? देशांतर रेखा। भारत की देशांतर रेखा कितनी है? तो भारत की देशांतर रेखा कितनी है? देशांतर रेखा
क्या है? देशांतर रेखा। तो भारत कितनी देशांतर रेखा पे स्थित है? तो भारत कितनी देशांतर रेखा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है किस गोलार्ध में तो स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसकी किस पे स्थित है? देशांतर रेखा पे स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में देशांतर रेखा पर स्थित है। आगे क्या करेंगे? अब भारत जो है, भारत की आकृति अगर पूछते कि भारत की जो आकृति है वो कैसी है, क्या है? भारत की आकृति, जो भारत की आकृति है वो कैसी आकृति है? तो भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुर्थकोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुर्थकोणीय है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? क्या है? राजधानी। तो भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी क्या आ जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। क्या हो जाएगी? भारत की राजधानी। आगे क्या हो जाएगा? भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है? कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछ दे कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो अगर प्रतिशत की बात कर देगा तो कितने प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो कितने परसेंट है? 2.42%। कितना है? 2.42%। या दूसरे शब्दों में क्या कह देंगे? 2.4%। कहीं कहीं पे 2.4% मिलता है और कहीं कहीं कितना मिलता है? कितना मिलता है? 2.40%। कितना मिलता है? 2.40%। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 2.42%। ऑप्शन में मिल जाएगा 2.42%, तो 2.42% लगा देंगे। या 2.4% मिल जाएगा तो 2.4%, या 2.40% मिलेगा तो 2.40% लगा देंगे। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन स्थान आता है? भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से जो पूछ रहा है, स्थान कौन सा स्थान है भारत का? भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब इसके पहले जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, अभी इसको ट्रिक में बताएंगे। अब इस यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछ दे कि जनसंख्या क्या है? जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकेंड मामला स्थान है। कौन सा है? सेकेंड स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगर यहीं पे जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान की बात कर देगा, प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चीन या चमगादड़। क्या है? चीन। प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। इसको चमगादड़ के, जब भी हम चमगादड़ बोले समझ लो किसकी बात कर रहे हैं? चीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा स्थान है? प्रथम जनसंख्या के स्थान किसका, कौन सा स्थान है इसका? प्रथम देश कौन सा है? तो चीन है। अगर भारत जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो सेकेंड स्थान है। अब हम देख लेते हैं अपनी ट्रिक की, क्षेत्रफल के हिसाब से किसके बाद में भारत 7वें नंबर पे आता है। तो हमारी ट्रिक क्या है? हमारी क्षेत्रफल के हिसाब से ट्रिक क्या है? ट्रिक हमारी है रुक, क्या है? रुक चीन अब आ तू। हमारी ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ तू। दोस्तों 1962 में जो चीन है वो भारत पे क्या हुआ था? भारी पड़ा था। तो अब भारत क्या कहता है कि रुक चीन अब आ तू। क्षेत्रफल के हिसाब से ये लगाएंगे तो हमारा रूस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा।
रू से क्या कौन सा देश हो जाएगा? रूस हो जाएगा। का से कौन सा देश हो जाएगा? का से हो जाएगा कनाडा। का से कौन सा देश आ जाएगा? कनाडा। कौन सा देश आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा। का से कौन सा देश आ जाएगा? कनाडा। चीन से क्या आ जाएगा? चीन आ जाएगा। चीन से कौन सा देश रहेगा? चीन रहेगा। चीन या चमगादड़, कौन सा रहेगा? चीन या चमगादड़। आ से क्या हो जाएगा? यूएसए या अमेरिका। क्या आ जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। बा से क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्रा से क्या हो जाएगा? ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। बा से क्या हो जाएगा? ब्राजील। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। 6 देश कौन कौन से बड़े हैं? तो ट्रिक क्या है हमारी? रुक चीन अब आ तू। तो भारत क्या कहता है चीन से? रुक चीन अब आ तू। तो रूस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। चीन से क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चीन या चमगादड़ हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। बड़ा आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाता है? 7वें नंबर पे कौन सा देश आ जाता है? भारत। और अगर 8वें नंबर की बात कर जाए तो 8वां नंबर कौन सा है? कौन से देश का है? तो 8वां नंबर कौन सा है? अगर 8वें नंबर की बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। 8वां नंबर क्या आ जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे क्या है? भारत। भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत के अगर पूछ दे कि कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या क्या है? जनसंख्या। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है। कितनी है? 121.08 करोड़। कितनी जनसंख्या? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़ है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है भारत का? तो दूसरा स्थान है। अगर पूछते कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितनी है, कितने प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? अगर प्रतिशत की बात कर देगा तो कितने परसेंट है? तो 17.5% है। कितनी है जनसंख्या? 17.5% है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर बात कर दी जाएगी तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर पूछ देगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर भारत की जनजाति की बात कर देगा, क्या पूछ देगा कि जनजाति। भारत में अगर जनजाति के बारे में पूछ देगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे प्रथम नंबर पे कौन आ जाएगी? तो आ जाएगी भील जनजाति। कौन सी जनजाति आ जाएगी? भील जनजाति। और अगर सेकेंड नंबर की ये प्रथम स्थान पे है, कौन सा स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। अगर सेकेंड स्थान पे यही बात कर देगा सबसे बड़ी सेकेंड जनजाति कौन सी है? दूसरी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी कौन आ जाएगी? गोंड जनजाति। कौन सी आ जाएगी? गोंड जनजाति। कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति। कौन सी हो जाएगी? गोंड जनजाति होगी। अगर पूछ दे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? कौन सा विस्तार पूछ देगा? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय क्या हो जाएगा? भारत की क्या हो जाएगा? अक्षांशीय विस्तार। क्या पूछ रहा है? हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये कितना आ जाएगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कितना होता है? पहले के भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। किस में हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। किस में आ जाएगा? उत्तरी अक्षांश में है। भारत की कितने डिग्री में कितने में है? तो उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। अगर पूछ दे कि भारत का जो है देशांतर स्थिति कितनी है? देशांतर स्थिति क्या है? देशांतर क्या हो जाएगी? देशांतर
देशांतर, देशांतर अक्षांश कितना है? तो देशांतर में कितना आ जाएगा? 68 डिग्री, कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट, कितना हो जाएगा? 25 मिनट। ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। किस देशांतर में हो जाएगा? पूर्वी देशांतर में हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, तो कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना है? 6 मिनट है। और अगर पूछते देशांतर रेखा कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 25 मिनट हो जाएगा। अब आगे देख लेंगे हम, क्या करेंगे आगे देखेंगे। मान लेंगे क्या है, मान लेंगे कि ये क्या है? भारत है। ठीक, ये क्या है? भारत है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या बात कर ली जाए? भारत का जो है, यहाँ नहीं, यहाँ बताते हैं। भारत का अगर बात कर जाए कुल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो टोटल क्षेत्र बता चुके हैं 32 लाख है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का उत्तर से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूछ दिया कितनी लंबाई है टोटल इसकी, तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अगर पूछ दी जाए कितनी है टोटल, तो 3200 कितनी है? 3200 कितनी आ जाएगी? 3214 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 3214 किलोमीटर। अगर यहाँ पश्चिम से पूर्व की बात कर दी जाएगी, पश्चिम से पूर्व की तक बात कर दी जाए, ये कितनी है? कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई? पश्चिम से पूर्व तक कितनी लंबाई है? तो इसकी पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है 2900, कितना है? 2900 कितनी आ जाएगी? 33 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2933 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2933 किलोमीटर। अगर बात कर दिया जाए कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, अगर पूर्वी बिंदु की बात कर दी जाए तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो क्या कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? किबुथु। क्या हो जाएगा? किबुथु। कौन सा हो जाएगा? किबुथु। ये कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। किस में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर यही बात कर जाए कि भारत का जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो कौन हो जाएगा? गौर मोता। क्या हो जाएगा? गौर मोता या गुहर मोता। क्या हो जाएगा? गुहर मोती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गुहर मोती। गौर मोता हो जाएगा या तो गुहर मोती हो जाएगी। ये कहाँ, किस भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगर बात कर जाए कि भारत का उत्तरी पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो भारत का उत्तरी पॉइंट कहाँ पर कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? भारत का उत्तरी पॉइंट कौन हो जाएगा? इंदिरा काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा क्या हो जाएगा? इंदिरा काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। ये कहाँ पड़ता है? भारत के किस राज्य में पड़ता है इंदिरा काल जो है? ये इंदिरा काल जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। और अगर बात कर जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये किस राज्य में पड़ता है? भारत के कहाँ पड़ता है? तो ये इसका दूसरा नाम अगर पूछ दिया जाए कि भारत का ये दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। दूसरा नाम इसका क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है। ये कहाँ पड़ता है भारत के? तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। अगर पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है।
अगर पूछ दे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर पूछते कि भारत का जो है भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु कितनी दूरी पे है, भूमध्य रेखा से दक्षिणतम बिंदु कितनी दूरी पे है, तो ये 876 किलोमीटर पे है। कितने किलोमीटर पे है, 876 किलोमीटर पे है। अगर भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ देगा कितनी दूरी पे है, तो 876 किलोमीटर पे। कितनी किलोमीटर पे है, 876 किलोमीटर पे है। दोस्तों आगे हम देखेंगे दोस्तों, हम मैप नहीं बना पाते हैं भारत का, तो जैसा बना वैसा बना दिया है। तो आगे क्या बता रहे हैं कि अगर पूछ दे कि स्थलीय भूमि की कुल लंबाई कितनी है, अगर पूरे टोटल स्थलीय भूमि की लंबाई की बात की जाएगी, कुल जो स्थलीय भूमि की कुल लंबाई वो है कितनी है, कुल लंबाई एल से लंबाई को डिनोट करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी है, तो 15,000 कितनी है, 200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। अगर स्थलीय भूमि की कुल लंबाई बात कर दे कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। अगर पूछे मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, अगर मुख्य भूमि की तट की लंबाई पूछ देगी, तट की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार है, तो अगर इनकी सबको मिला के अगर बात कर दी जाए कि टोटल लंबाई कितनी है, तो इनकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 7500, कितनी हो जाएगी, 7500, कितनी हो जाएगी, 7516, कितनी हो जाएगी, 7516.06 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 7516.06 किलोमीटर हो जाएगी। अगर बात कर दिया जाएगा कि भारत की जो मानक रेखा है, भारत की जो मानक रेखा वो कहाँ पे है, तो भारत की मानक रेखा जो है, भारत की अगर मानक रेखा अगर पूछे कौन सी है, तो कितने डिग्री पे मानक रेखा है, भारत की जो मानक समय जो है क्या है, मानक समय। तो अगर मानक समय की बात कर दी जाएगा तो कहाँ से कितना मानक समय है, मानक समय कितने उस पे है, तो 82 अंश पे है। कितना है, 82 अंश है। ये कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। इलाहाबाद के नैनी में, मिर्जापुर के निकट पड़ता है। नैनी ये कहाँ पड़ता है, तो मिर्जापुर के निकट पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर के निकट पड़ता है। अगर बात कर दी जाए कि भारत का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़े राज्य की बात क्षेत्रफल के हिसाब की बात कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का, तो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य बात कर दिया जाएगा, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पे पड़ता है सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का, तो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये कब सिक्किम जो है भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया था, कब बना था ये, तो 1975 में बना था। ये भारत जो है सिक्किम में जो सिक्किम है भारत में कब मिला था, तो 1975 में मिला था। पहले इसको क्या किया था, 34वें संविधान संशोधन 34वें संविधान संशोधन तहत के क्या किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, 35वें संविधान संशोधन तहत इसको क्या कर दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले कहा गया था कि तुम लोग एक साल के लिए रहो, फिर देखो कैसा लगेगा। फिर 35वें में क्या है, 1935 में 36वें संविधान संशोधन 1975 में क्या कर दिया गया था, इसको भारत में मिला लिया गया था। आगे क्या है, अगर देखेंगे भारत की जो है कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की अगर कर्क रेखा बात किया जाएगा, कर्क रेखा जो है भारत के क्या है, बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा अगर बात की जाए, कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों में ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक क्या है, 8 राज्यों में जो ट्रिक है इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा, झार। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रि से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम जो है क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात। और मा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छा से कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। क्या हो जाएगा? झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। तो हमारी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। मा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि गुजरात जो है मतलब कि अगर पूछ ले कि कर्क रेखा जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, अगर प्रवेश की बात कर देगा सबसे पहले प्रवेश किस राज्य में करती है तो गुजरात में करती है। कहाँ करती है? गुजरात में करती है। प्रवेश कहाँ करती है? गुजरात में। अगर बता दे कि सबसे निकलती कहाँ से, निकलती कहाँ, एग्जिट कहाँ से करती है तो एग्जिट कहाँ से होती है तो मिजोरम में होती है। मिजोरम से होती है। कहाँ से होती है? एग्जिट कहाँ से, निकलती कहाँ से, निकल बाहर कहाँ जाती है तो मिजोरम में। कहाँ जाती है? मिजोरम से बाहर निकल जाती है। किस राज्य से बाहर निकल जाती है? मिजोरम से। अगर बात कर दिया कि किस राज्य से बीचों बीच में गुजरती है तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, एमपी से। किस राज्य से गुजरती है तो मध्य प्रदेश से। अगर बात कर जाए कि वह कौन सी रेखा है, वह कौन सी नदी है, जो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती, कर्क रेखा जो है दो बार कर्क रेखा को काटती है, तो कौन सी नदी आ जाएगी? माही नदी। कौन सी हो जाएगी? माही नदी। वह कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को क्या करती है? भारत को दो बीचों बीच से काटती है। कैसे काटती है? बीचों बीच से काटती है। आगे क्या पूछेगा? भारत। भारत के जो है मानक जो समय हमने क्या बताया है, इसका भारतीय जो मानक समय है क्या है? भारतीय मानक समय क्या है? मानक समय कितने पे बताया था तो कितना बताया? 82 कितने हैं? 82 डिग्री कहाँ से गुजरता है तो इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर के समीप से गुजरता है। तो ये जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो अगर राज्य की बात कर दिया जाए तो कितनी राज्य से गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य हैं? राज्यों की बात कर दिया जाएगा तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है। अगर बात कर दी जाए कि जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच समय में अंतर कितना है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है तो कितना अंतर है तो 5 घंटे क्या है? 5 घंटे 30 मिनट। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट या 5 सही 1/2 घंटे, जो भी ऑप्शन मिल जाए वो दोनों में से सही है। तो ये पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है तो कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट, ये ऑप्शन में था। तो कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का है। अगर पूछे कि भारत में टोटल राज्य कितने हैं तो सभी को पता होगा टोटल कितने राज्य हैं। तो राज्यों की बात कर दी जाए तो राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अगर यूटी की बात कर दी जाए, यूटी यूनियन टेरिटरी कितनी है तो कितनी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? कितनी है टोटल तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछे कि सर्वाधिक सीमाओं से टच होने वाला राज्य कौन सा है भारत का, सबसे ज्यादा कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमाओं से राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो सीमा कौन सा ऐसा राज्य है सीमा जो ज्यादा बनाता है सीमा, तो कौन सा राज्य है तो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है।
कितने राज्यों से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो उत्तर प्रदेश बनाता है। कितने राज्यों से बनाता है? तो 8 राज्य से बनाता है। कितने राज्यों से बनाता है? तो 8 राज्य से बनाता है और प्लस एक जो है केंद्र शासित यूटी से कितना है? एक यूटी है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? एक है। और अगर पूछते कितने देशों से, अंतर्राष्ट्रीय देशों से साझा कितने बनाता है? तो एक बनाता है। तो उसका नाम क्या है? तो नेपाल है। कौन सा देश के साथ बनाता है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है। नेपाल किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है। अगर दोस्तों नेपाल की राजधानी पूछेगा तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहीं पे काठमांडू की क्या है? सार्क का भी मुख्यालय है। अगर पूछते कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है? तो दिल्ली लगता है। कौन सा लगता है? दिल्ली लगता है। अगर बात कर दे कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो कौन सा बनाता है तटीय सीमा राज्य? अगर तटीय सीमा की बात कर देगा, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तटरेखा वाला? तो कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात क्या हो जाएगा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। अगर पूछते कि सबसे कम सीमा जो है बनाने वाला तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा बनाता है? अगर सबसे कम की बात कर देगा तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो है प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? जल सीमा की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 12 नॉटिकल मील है। कितनी है? 12 नॉटिकल मील है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर होता है। अगर पूछते कि भारत का जो एक जलीय सीमा की मतलब कितनी नाटिकल मील है? तो 12 नाटिकल मील है। एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। अगर पूछते अगला बात कर दिए कि सर्वाधिक नगरी वाला कौन सा है? नगरी कौन सा है? नगरी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरी वाला राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? HP महाराष्ट्र ही लिख देते। क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर पूछे सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो नगरीकरण की बात कर दे तो नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगर सबसे कम नगरीकृत की बात कर दी जाए, सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? प्रदेश। सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? अगर वन की बात कर दिया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, वन की बात करेगा तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो MP मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। और पूछे कि सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो मध्य प्रदेश में है। अगर यहीं पे बात कर दे कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? कम वन कहाँ पाए जाते हैं? कम वन। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा। HR कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। सबसे कम वन कहाँ किस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में पाए जाते हैं। किस राज्य में पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ किस राज्य में होती है? भारत के वर्षा की बात कर दिया, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो वर्षा की बात कर दी जाए तो वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो मासिन राम मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मासिन राम ये कहाँ पड़ता है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेघालय। कहाँ जगह? मेघालय। किस राज्य में पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में होती है। कहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तो मेघालय में होती है। अगर सबसे कम की बात कर दी जाए, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? कम की बात कर दी जाए, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? वर्षा जो है सबसे कम कहाँ पे होती है वर्षा? तो सबसे कम कौन से स्थान पे होती है? तो स्थान है लेह। कहाँ पे है? लेह। लेह कहाँ पड़ता है? किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख। किस राज्य में पड़ता है? लद्दाख में। केंद्र शासित किस केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। अगर बात कर जाए कि भारत की जो है सबसे प्राचीनतम जो है
बात करते हैं सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, पहाड़ पर्वत, सबसे प्राचीनतम पर्वत की बात कर दिया, पर्वत कौन सा है प्राचीनतम, तो पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। कौन सा है, अरावली। कौन सा सबसे प्राचीनतम पर्वत है, तो अरावली पर्वत है। कौन सा सबसे प्राचीनतम पर्वत है, तो अरावली है। आगे दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश। तो अगर पूछते भारत की कुल कितने पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले अगर पूछ देगा कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं। कितने पड़ोसी देश हैं टोटल भारत के, तो 7 पड़ोसी देश हैं कुल। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो टोटल कितने हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। जिसमें पहला सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश साझा करता है। कौन सा देश है, बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो टोटल 5 हैं। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, तो हम पहले से वो 5 राज्य देख लेंगे। तो सबसे पहला राज्य कौन सा आ जाएगा, असम। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाएगा, असम। क्या हो जाएगा, असम। पहला है असम। दूसरा कौन सा देश है, दूसरा कौन सा राज्य है, तो मेघालय है। कौन सा राज्य है, मेघालय। दूसरा राज्य कौन सा है, तो मेघालय है, मेघालय। तीसरा राज्य कौन सा है हमारा, भारत का तीसरा राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, तो मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम। कौन सा राज्य है, तीसरा राज्य कौन सा है, मिजोरम है। और चौथा राज्य कौन सा है, तो चौथा राज्य आ जाएगा हमारा त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा। और पांचवा राज्य कौन सा है, तो पांचवा राज्य अगर बात कर जाए, पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। टोटल पांचवा राज्य कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ये पांचों राज्यों के साथ अगर पूछ जाए कुल सीमा कितनी बनाता है, कुल जो है पांचों देशों के साथ सीमा कितनी साझा करता है, तो कितनी बाउंड्री साझा करता है, तो टोटल बाउंड्री की बात कर दीजिएगा तो 4096.7 है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। कितनी है, 4096.7 किलोमीटर है। दूसरा कौन सा है, चमगादड़। दूसरा देश कौन सा है, चमगादड़ या चीन। कौन सा है, चीन है। तो ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अगर राज्यों की बात कर देगा तो कितने राज्यों के साथ साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने राज्यों के साथ साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। तो जिसमें से पहला राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। प्रथम कौन सा यूटी हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। दूसरा अगर बात कर जाए, दूसरा कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा अगर बात कर जाए, तीसरा कौन सा राज्य है जो भारत के साथ साझा करता है, तो उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड, यूके। कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तराखंड। चौथा राज्य अगर बात कर जाए, चौथा कौन सा राज्य है जो भारत के साथ चीन के साथ साझा करता है, तो क्या कौन सा आ जाएगा, सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। तो अभी हमने पीछे बताया कि सिक्किम जो है भारत के में कब राज्य बना था, तो 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में। और पांचवा राज्य है जो चीन के साथ, कौन सा पांचवा राज्य है जो साझा करता है, तो कौन सा है, तो पांचवा है ये, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर बात कर जाए कुल कितने जो 5 राज्य हैं, चीन जो है कुल 5 राज्यों के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। कितनी साझा करता है कुल, तो कितनी साझा करता है, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर कुल कितनी साझा करता है, 3488 किलोमीटर। अगला कौन सा आ जाएगा, तीसरा देश कौन सा हो जाएगा, नल्ला। कौन सा हो जाएगा, नल्ला उर्फ पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन सा राज्य आ जाएगा, पाकिस्तान। तीसरा राज्य कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। अब तीसरा देश कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितनी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ साझा करता है, तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। तो नंबर 1 पे कौन सा राज्य आ जाएगा,
पहला राज्य कौन सा है जो साझा करता है? तो गुजरात। कौन हो जाएगा? गुजरात। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला कौन सा, नंबर 2 पे कौन दूसरा राज्य कौन सा है साझा करता है जो पाकिस्तान से? तो राजस्थान। राजस्थान दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब तीसरा राज्य कौन सा है जो साझा करता है उसके पाकिस्तान के साथ? तीसरा राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन है? पंजाब। पंजाब तीसरा राज्य कौन सा है? पंजाब। अगर चौथे की बात कर दिया, चौथा राज्य कौन सा है? तो चौथा है, चौथे राज्य नहीं, 2 यूटियां हैं। कौन सी है? एक है जम्मू कश्मीर। कौन सी है? जम्मू कश्मीर। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। चौथा क्या हो जाएगा? चौथी यूटी कौन हो जाएगी? जम्मू कश्मीर। और पांचवी यूटी कौन सी हो जाएगी? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। पांचवी यूटी कौन सी है? लद्दाख। अगर बात कर जाए कुल कितनी सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर। कुल कितनी साझी कर टोटल इन सभी राज्यों के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो 3300 कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी साझा करता है? 3323 किलोमीटर। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कितनी सीमा भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर। अगर सब कितनी साझा करता है? 3323 किलोमीटर। अगला हमारा राज्य कौन सा है? चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? चौथा देश कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथा देश हो जाएगा नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। चौथा देश कौन सा हो जाएगा? नेपाल। नेपाल जो है कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ये टोटल कुल कितने 5 राज्यों के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है? तो 1700 कितनी है? 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर। पहला कौन सा राज्य है? पहला कौन सा राज्य है? तो पहला कौन सा राज्य है इसके साथ जो साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा हो जाएगा? यूपी। पहला राज्य कौन सा है? यूपी। दूसरा कौन सा राज्य हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है? तो दूसरा हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार। तीसरा अगर बात कर जाए, तीसरा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? तीसरा राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चौथे राज्य की बात कर दीजिएगा, तो चौथा कौन सा राज्य है? तो चौथा राज्य है उत्तराखंड या यूके। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड या यूके। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड या यूके। अगला 5वां राज्य कौन सा हो जाएगा? अगला 5वां राज्य हो जाएगा सिक्किम। 5वां कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है 5वां? तो 5वां राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम। 5वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो अगर पूछे नेपाल जो है कितने भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य है। टोटल कितनी सीमा बनाता है भारत के साथ? तो 1751 किलोमीटर है। और पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा है बिहार। तीसरा है पश्चिम बंगाल। चौथा क्या है? उत्तराखंड। 5वां राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। अगला देश कौन सा हो जाएगा? 5वां देश। अगला कौन हो जाएगा? 5 नंबर देश। कौन सा आ जाएगा? 5 देश। 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। 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 तो म्यांमार जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ साझा करता है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। पहला क्वेश्चन बनेगा म्यांमार जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? टोटल 4 राज्य हैं। कितने हैं? टोटल 4 राज्य। तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 हो जाएगा नागालैंड। नंबर 3 क्या हो जाएगा? मिजोरम। नंबर 4 क्या हो जाएगा? मणिपुर। तो नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे हो जाएगा। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड।
लैंड। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा? नागालैंड। नंबर 3 कौन सा राज्य है? तो नंबर 3 पे आ जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। और नंबर 4 पे कौन सा राज्य आ जाएगा? तो मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। अगला हमारा देश है, कौन सा देश है? अगला कौन सा नंबर है? तो 6 नंबर है। अगला कौन सा छठा देश है? तो छठा देश कौन सा हो जाएगा हमारा? अगला कौन सा देश हो जाएगा हमारा? छठा देश हो जाएगा। 6 नंबर पे कौन हो जाएगा? भूटान। कौन हो जाएगा? भूटान। भूटान जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अगर कितने राज्यों की बात कर देगा तो कितने राज्य हैं भारत के जो साझा करता है? तो 4 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 4 राज्य। तो पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा, पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम। पहला राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम। दूसरा कौन सा राज्य है? पहला राज्य सिक्किम हो गया। दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा कौन सा है? असम। कौन सा हो जाएगा? असम। दूसरा हो जाएगा असम। तीसरा कौन सा राज्य है? तो तीसरा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? चौथा राज्य, अंतिम राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये कुल कितनी सीमा साझा करता है? तो ये टोटल कितनी भूटान जो है भारत के कितने 4 राज्यों से सीमा बनाता है? कितनी कुल सीमा कितनी बनाता है? तो टोटल सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर। कितनी है? 699 किलोमीटर। अगला देश है, अगला लास्ट देश है, अंतिम देश है 7 नंबर, अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। 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 चौथा राज्य कौन? सातवां देश कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो खाली एक ही राज्य से सीमा बनाता है। कितने राज्य हैं? एक ही राज्य है। वो भी कौन सा है? राज्य नहीं, यूटी है। कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख वो भी कौन सा लद्दाख है? जो पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है। जो पाक अधिकृत क्षेत्र रहता है। कौन सा है? पाक अधिकृत। क्या हो जाएगा? अधिकृत। पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है। ये कुल कितनी सीमा साझा करता है? उसके लद्दाख के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है? तो 106 किलोमीटर साझा करता है। कितनी साझा करता है? 106 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो सबसे कम सीमा साझा करता है? तो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। अगर बात कर जाए सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा देश है? तो है वो बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो कितनी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर। ये आया था जेल वार्डर में आया था। किस में आया था? जेल वार्डर में आया था। अब इसमें एक नोट पॉइंट याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? नोट पॉइंट में क्या याद कर लेंगे? भारत के कुल कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ लगते हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से लगते हैं? पड़ोसी देश से लगते हैं। तो कितने राज्य हैं भारत के? तो टोटल राज्यों की बात कर दिया, कितने राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देश से लगते हैं? तो 16 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। टोटल कितने राज्य हैं? 16 राज्य हैं। कुल कितने राज्य हैं? 16 राज्य। अगला पॉइंट के टाइम, अब पॉइंट के टाइम में नोट कर लेंगे। ये पहला पॉइंट बना लेंगे नोट पॉइंट में, ये दूसरा बना लेंगे। दूसरा अगर बात कर कि भारत के जलीय सीमा या समुद्री सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? क्या है? जलीय
जलीय जलीय या समुद्री सीमा, यह क्या हो जाएगा? समुद्री, क्या हो जाएगा? समुद्रीय सीमा। जलीय सीमा की बात कर दे या समुद्री सीमा, तो भारत के कितने जो हैं, कितने देशों के साथ साझा करता है? तो टोटल कितने देश हैं? 7 देश हैं। कुल कितने देश हैं? टोटल 7 देश हैं। अगर पूछे कि भारत जो है भारत जो है कितने जलीय सीमा और कितने देशों के साथ साझा करता है, तो समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा कितने देशों से साझा करता है? तो कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। अगर बात कर दी जाए कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन सा है, मतलब तीसरा पॉइंट में क्या ले लेंगे, जो है जल व स्थल सीमा। क्या हो जाएगा? स्थल सीमा। भारत के जो है कितने देश जो हैं जो जल सीमा और स्थल सीमा से साझा करते हैं, तो कुल कितने देश हैं? अगर कुल देश की बात कर दिया जाएगा, कुल देश, तो कुल कितने देश हैं? तो टोटल कुल कितने देश हैं? तो 3 देश हैं। कितने देश हैं? 3 देश। तो कौन कौन से 3 देश हैं? तो नंबर 1 हो जाएगा पाकिस्तान। नंबर 1 क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। दूसरा कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। और तीसरा देश कौन सा हो जाएगा? तो म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार। तीसरा देश कौन सा है? म्यांमार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलीय व स्थल सीमा से लगने वाले भारत के कुल कितने देश हैं? तो 3 देश हैं। नंबर 1 हो जाएगा पाकिस्तान, नंबर 2 क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, नंबर 3 क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। कितना हो जाएगा? म्यांमार। अगर बात कर जाए कि भारत और चीन के बाद, चौथा पॉइंट नोट कर लेंगे, भारत और चीन के साथ जो है भारत व चीन के साथ जो है कौन सी रेखा बनती है? सीमा रेखा है। तो कौन सी सीमा रेखा है? अगर सीमा की बात कर दी जाए, सीमा रेखा की बात करें, कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सी सीमा है? तो भारत और चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगी मैक-मोहन रेखा। कौन हो जाएगी? मैक-मोहन रेखा। मोहन रेखा कौन सी होगी? भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा हो जाएगी। इसका निर्धारण कब किया गया था? किस सन में किया गया था मैक-मोहन रेखा का? तो 1914 में किया गया था। कब किया गया था? 1914 में किया गया था। किसके तहत किया गया था? तो शिमला समझौता के तहत किया गया था। कहाँ पे किया? सॉरी, किसके तहत नहीं, किस में किया गया था? तो किस में किया था तो कहाँ पे किया गया था? अगर बात किया जाएगा तो शिमला में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शिमला में किया गया था। अगर बात कर दे कहाँ पे किया गया था, तो शिमला में किया गया था। और चीन के साथ में और कौन सा समझौता हुआ था? तो 1954 में कौन सा समझौता हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था। और भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अगर भारत और चीन की बात करेगा तो कब युद्ध हुआ था? तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। अगला पॉइंट बना लेंगे, पॉइंट नंबर 5। अगर बात कर दे कि भारत व अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा थी पहले? तो भारत और अफगानिस्तान के पहले बीच में कौन सी रेखा थी? तो डूरंड रेखा थी। कौन सी थी? पहले कौन सी सीमा थी? तो कौन सी सीमा थी? तो डूरंड रेखा थी। कौन थी? डूरंड रेखा। कौन सी थी? डूरंड रेखा। कब थी ये? जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तब इसकी रेखा कौन थी? तो डूरंड रेखा किसके बीच थी? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। अब यह डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में कब रेखा थी स्थापित की गई थी? तो 1896 में। कब किया गया था? तो 1896 में की गई थी।
ये कब रखी गई थी? 1896 में। किसने निर्धारित किया था? अगर बात करते किसने किया था तो सर डूरंड ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? किया था। तो किसने निर्धारित किया था? तो सर डूरंड ने किया था। सर डूरंड। किसने किया था? सर डूरंड ने किया था। अगर बात कर दे कि अगला छठा पॉइंट रख लेंगे, भारत और नल्ला के बीच। भारत और नल्ला क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो रेड क्लिफ सीमा है। कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ये कब खींची गई थी? अगर पूछ दे कि कब की गई थी, कब की बात कर देगा तो ये कब खींची गई थी सीमा रेखा? तो 15 अगस्त। कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 को। कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 पे खींची गई थी। और किसके नाम पे खींची गई थी? तो सर सी जे रेड्डी रेड क्लिफ के नाम पे खींची गई थी। किसके नाम पे खींची गई थी? किसके की बात कर देगा तो किसके नाम पे खींची गई थी? तो सर सी जे रेड क्लिफ के नाम पे। किसके नाम पे? रेड क्लिफ के नाम पे। सर जे रेड क्लिफ के नाम पे खींची गई थी। किसके नाम पे खींची गई थी? सर जे रेड क्लिफ के नाम पे खींची गई थी। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो या खराब लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।